दर्जनों नेता कहा जा रहा है कि भाग जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि 100-200 नेताओं की लिस्ट है और वो टॉप नेता हैं। वो ऐसा नहीं कि चिराग पासवान के कार्यकर्ता हैं, जिला का कोई नेता है, प्रखंड का नहीं। कहा जा रहा है कि ऊपर की कुर्सियां खाली होंगी, उपाध्यक्ष, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, सभी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भाग रहे हैं। तो मैंने जिन जिन लोगों का नाम है प्रदेश अध्यक्ष छोड़कर मैंने लगभग सभी से बात की है और सभी का यही दावा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता इस वक्त। एक साल बाद चिराग पासवान किसको टिकट देंगे, किसको नहीं टिकट देंगे, इस आधार पर आज तो पार्टी छोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। राजनीति में कुछ चीज़ें दिखाने और बताने के लिए की जाती हैं, बस टोकनिज्म, लेकिन कुछ चीज़ें दिल से निकलती हैं। चिराग पासवान ने जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजू तिवारी की तरफ देख के कहा था कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं आज, तो ये राजनीतिक बयान नहीं लगा मुझे लगा कि ये जरूर दिल से दिल कनेक्ट कर रहा है उनका। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और ये भारत लाइव की खास शो गेम बड़ा है और आज एक बड़ा मुद्दा है। हम उस मुद्दे पे ही जाएंगे। चिराग पासवान की जिस तरह से पार्टी में टूट होने वाली है या हो रही है, इसको लेकर के हम अपने संपादक डॉक्टर नवन मिश्रा सर से ही जानेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्या चिराग पासवान की पार्टी में टूट होगी या नहीं, वो हमारे संपादक बताएंगे। जिस तरह से देखा जाए तो राजू तिवारी भी नाराज चल रहे हैं कहीं ना कहीं। हम सर से जानते हैं, सर क्या लग रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी टूट हो रही है? देखिए, ये आप मानकर चल रहे हैं कि राजू तिवारी नाराज हैं या नाराज चल रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया तो उन्होंने दी नहीं है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर मानता हूँ कि पार्टी एक बड़ी पार्टी है जिसके 5 सांसद हैं, केंद्र में मंत्री है, बिहार में एक बड़ी संभावना है इस पार्टी के आगे चल के। सभी को चुनाव लड़ना है, सभी को एमपी बनना है, सभी को विधायक बनना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं जरूर व्यक्ति को दुराव की तरफ, दुराहे की तरफ लेकर जाती हैं। कई बार पार्टी के नेतृत्व से उम्मीदें कुछ होती हैं नेताओं को, वो उम्मीद पूरे नहीं हो पाती है, उसके चलते भी बिखराव होता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम आम तौर पर ये जानते हैं कि बिजली 2 बार एक ही जगह पर नहीं गिरती है। चिराग पासवान की पार्टी इससे पहले भी टूट चुकी है। इससे पहले सुनने में आ रहा था कि इनके कई सांसद, कई विधायक जो हैं टूटने वाले हैं, लेकिन जब चिराग पासवान से कुछ पत्रकारों ने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बिजली गिरे या ना गिरे उससे उनको कोई मतलब नहीं। देखिए, मैं बताता हूँ स्पष्ट, चिराग पासवान की पार्टी में भी कोई विधायक है नहीं। सांसदों की बात तो निश्चित 5 सांसद हैं, चिराग इंक्लूडेड। लेकिन हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि चिराग पासवान की पार्टी में जितने भी सांसद इस वक्त हैं, उनका पूरा का पूरा जो कहा सकता है ईमानदारी चिराग पासवान के प्रति है। क्योंकि इसमें से ज़्यादातर लोगों को चिराग पासवान के टिकट के लिए मारामारी क्या थी वो आपको चुनाव में आपने देखा है। सारे दर्शक जानते हैं, हर पार्टी ने, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये हल्ला उड़ा दिया था कि चिराग पासवान इतना पैसा लेकर टिकट दे रहे हैं। इसके बावजूद आपने देखा आपने इसके बावजूद भी देखा कि कई धन पशुओं को भी टिकट नहीं मिल पाया। चिराग पासवान ने जिन जिन लोगों को टिकट दिया, चाहे अशोक चौधरी की बेटी शांभवी को टिकट देना हो, जिसके चलते नीतीश कुमार और जदयू से रिश्ते उनके ठीक हुए, चाहे राजेश वर्मा को देना हो, कई लोग राजेश वर्मा जीतेंगे नहीं, राजेश वर्मा जीत कर आए खगड़िया से। उसके अलावा उनके जीजा, जहाँ कहा जाता है कि चिराग नहीं जीतेंगे, वहाँ से उनके जीजा जीत कर आ गए। तो ये भी फैसला उनका सफल था। रही बात बीना देवी की, तो उन्होंने पुराने लोगों में से जो भाग गए थे छोड़कर, उनमें से भी एक व्यक्ति को टिकट देकर साबित कर दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है और वो भी जीत के आ गई। तो चिराग पासवान निश्चित ही पत्थर पर फूल खिलाया है। और ये सच है कि चिराग जितने दिन तक राजनीति करेंगे तब तक मीडिया के क्रिटिसिज्म का वो बहुत बड़ा हिस्सा उन पर रहेगा, होना भी चाहिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, पटना के एयरपोर्ट पर, मैं चाहूँगा वो वीडियो लगाया भी जाए, पटना के एयरपोर्ट पर जब मीडिया के लोगों से बातचीत हो रही थी, एक अखबार ने खबर चलाई है कि प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भागने वाले हैं। लगभग 12 दर्जन उनके साथ में काफी लोग भी निकले, दर्जनों नेता कहा जा रहा है कि भाग जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि 100-200 नेताओं की लिस्ट है और वो टॉप नेता हैं। वो ऐसा नहीं कि चिराग पासवान के कार्यकर्ता हैं, जिला का कोई नेता है, प्रखंड का नहीं। कहा जा रहा है कि ऊपर की कुर्सियां खाली होंगी, उपाध्यक्ष, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, सभी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भाग रहे हैं। देखिए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, एक जिम्मेवार पत्रकार के तौर पर, और खासतौर पर चिराग पासवान की पार्टी में मेरा थोड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, उनके लोगों से बातचीत होती है मेरी। तो मैंने जिन जिन लोगों का नाम है प्रदेश अध्यक्ष छोड़कर मैंने लगभग सभी से बात की है
और सभी का यही दावा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता इस वक्त, खास तौर पे तब जब तपस्या किया गया। इनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने तो तपस्या की ना, हमने तो इतने दिनों तक पार्टी जब अवसान में थी, जब संघर्ष करना था, पार्टी टूट गई थी, पारस लेके चले गए सारे सांसद, तो हम चिराग पासवान के साथ क्यों आए? हमने संघर्ष का रास्ता चुना। तो आज तो पार्टी बेहतर कर रही है, तो ऐसे में पार्टी छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। और एक और बात है ना, इस वक्त तो विधानसभा चुनाव हो नहीं रहा है, वो तो 1 साल बाद है। 1 साल बाद चिराग पासवान किसको टिकट देंगे, किसको नहीं टिकट देंगे, इस आधार पर आज तो पार्टी छोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। रही बात राजू तिवारी जी की, तो निश्चित ही उनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा है, एक लंबे समय तक वो अध्यक्ष रहे हैं, तो निश्चित ही हो सकता है कि उनकी संभावनाएं, महत्वाकांक्षाएं कुछ और हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजू तिवारी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो पार्टी छोड़ ही देंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने जितनी जिम्मेवारियाँ दी हैं राजू तिवारी को, जितना कॉन्फिडेंस दिया है, जितनी ताकत दी है, मैंने उस ताकत को देखा है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब पार्टी जीत कर गई तो चिराग पासवान चाहते तो बहुत चालाकी से सारा श्रेय अपने पास ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं के अलावा एक विशेष नाम लिया और उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की मेहनत की वजह से हम यहाँ इतनी सीटें जीत कर आए। देखिए, राजनीति में कुछ चीज़ें दिखाने और बताने के लिए की जाती हैं, बस टोकनिज्म, लेकिन कुछ चीज़ें दिल से निकलती हैं। चिराग पासवान ने जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजू तिवारी की तरफ देख के कहा था कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं आज, तो ये राजनीतिक बयान नहीं लगा मुझे लगा कि ये जरूर दिल से दिल कनेक्ट कर रहा है उनका। हाँ, ये बात भी सही है कि राजू तिवारी चुनाव लड़ना चाहते थे, हुलास पांडे चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी के कई नेता थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे। इनमें से कई लोग पार्टी छोड़ के चले गए, अरुण कुमार पार्टी छोड़ के चले गए, कई देखिए कौन अजय कुशवाहा थे वो पार्टी छोड़ के चले गए, और भी बहुत लोग थे, नाम मैं भूल रहा हूँ लोगों का, पार्टी कई लोगों ने छोड़ा, लेकिन वो आज कहाँ है? इनमें से कितने लोग एमपी बन गए, कितने विधायक बन गए? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एमपी विधायक बनना ही चिराग पासवान को जवाब देना होता, एक और लाइन, लेकिन किसी और पार्टी में कोई महत्वपूर्ण पद मिल जाता इन लोगों को, तब भी मैं मानता कि चिराग पासवान को छोड़ना इनके लिए बड़ा फैसला, अच्छा फैसला था। किसी को कुछ नहीं मिला है, तो निश्चित ही यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि चिराग पासवान को छोड़कर भी क्या विकल्प है। तो खबर आ रही है कि जितने लोग भाग रहे हैं ये प्रशांत किशोर के संपर्क में जाने वाले हैं। देखिए, चिराग पासवान ऑलरेडी संघर्ष करके अपना रास्ता निकाल चुके हैं। जिनकी बात प्रशांत किशोर की हो रही है, इनके साथ राजद के लोग जा सकते हैं, जदयू के लोग जा सकते हैं, ऐसे नेता जा सकते हैं जो कहीं फेंकाए हुए हैं, जिन संटिंग में हैं। लेकिन वो पार्टी जिसमें आगे चल के 30 विधायक लड़ने की संभावना, 40 विधायक लड़ने की संभावना बन रही है, और जिसमें नेता भी कम हैं, चुनाव लड़ने वाले नेता बहुत कम हैं, उस पार्टी को छोड़कर जाना तो आत्मघाती कदम हो जाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि चिराग पासवान का महल छोड़ के कोई झोपड़ी में जाना चाहेगा, जाना नहीं चाहेगा। हाँ, कुछ नेता जरूर नाराज होंगे चिराग पासवान से, होना भी चाहिए। हर फैसला चिराग पासवान सही नहीं ले लेंगे, और रिसेंटली जो विभिन्न मुद्दों पर चिराग पासवान का फैसला सत्ता में आने के बाद बदला है, स्टैंड बदला है, ये जरूर चिराग पासवान के राजनीतिक स्मार्टनेस उनका हो सकता है, पॉलिटिकल स्मार्टनेस, बट उनके साथ जो लोग संघर्ष कर रहे थे विचारधारा के आधार पर, उनको जरूर अब थोड़ा शक हो रहा है कि चिराग पासवान कभी वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, कभी वो लेटरल एंट्री पर बोल रहे हैं, कभी आरक्षण को लेकर कह रहे हैं कि मेरी लाश पर ही आरक्षण समाप्त हो सकता है। तो जब चिराग ऐसी बातें करते हैं तो उनकी पार्टी के खास तौर पर वैसे लोग जो इन बातों से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनको झटका लगता होगा। लेकिन फिर मैं कह दूं, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पहले भी बातें उड़ी हैं, कई बार राजू तिवारी को लेकर चर्चाएं हुई हैं, लेकिन उन्होंने अब तक चिराग पासवान के साथ रहना ही जरूरी समझा। और एकमात्र जो कारण आप मुझसे पूछिएगा जिसके चलते हो सकता है कि राजू तिवारी या पार्टी के किसी नेता को लग सकता है कि भाई अब समय आ गया छोड़ने का, या ऐसी कोई परिस्थिति, तो इसमें भी दलील मैं दे दूं। मुझे लगता है कि चिराग पासवान ने हाल में पार्टी की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने जीजा जो कि एमपी हैं जमुई से, अरुण भारती, उनको दी है। झारखंड में भी अरुण भारती को जब जिम्मेवारी दी गई तो झारखंड जैसी जगह पर जाकर बाहर के स्टेट में वो सीट लेके आ गए भाजपा से, तो बड़ी जीत तो उनकी हो गई। तो ऐसे में इनसिक्योरिटी हो सकती है, लग सकता है कुछ लोग नेताओं को पार्टी के पुराने कि ये एमपी भी बन गए हैं, ये बाकी राज्यों के प्रभारी भी बन रहे हैं, अध्यक्ष जैसे जिम्मेवारी इनको मिल जा रही है। राजू तिवारी की जगह कई जगह अरुण भारती देखे गए हैं, जहां लगा जैसे क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम देखते हैं तो हमें
पॉलिटिकल हायरार्की पता है कि कहाँ किसको होना चाहिए। अब जहाँ राजू तिवारी जी को होना चाहिए उस मीटिंग में कभी देखा हमने कि अरुण भारती दिखे, तो हमें भी लगा कि कुछ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या। तो हमने भी अंदर अंदर ये बातें जानने की कोशिश की। हो सकता है इन्हीं चर्चाओं से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से किसी ने विश्लेषण किया ये कि चिराग पासवान की पार्टी टूटने वाली है। निश्चित ही अरुण भारती का कद बढ़ा है। अभी हाल ही में आपने सुना कि अब उनको लखनऊ और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया है। उनके पास एक बड़ी टीम चली गई है। तो राजू तिवारी जी को तो ये लगता जरूर होगा कि भाई काश मैं भी उन जगहों पर होता। लेकिन बिहार को लेकर चिराग पासवान पूरी तरह से राजू तिवारी पर डिपेंडेंट हैं। राजू तिवारी को ताकत दी गई है। चुनाव में एक प्रत्याशी थे जो मेरे संपर्क में थे, जो चिराग पासवान से टिकट चाहते थे। उन्होंने जब मुझसे कहा कि चिराग पासवान मुझे टिकट नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा आप उनकी पार्टी में है ही नहीं तो टिकट आपको क्यों देंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, संभावनाएं बन रही हैं, मैं वहाँ से चुनाव लड़ सकता हूँ। और जब उनको चिराग पासवान से मुलाकात उनकी हुई तो चिराग पासवान ने पता है आपको क्या कहा उनसे? क्या कहा? आप जाइए मेरे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से मिलिए, यदि उनको लगता है कि आपको टिकट मिलना चाहिए तो वो आपका नाम रिकमेंड करेंगे, तभी मैं उस बार विचार करूंगा। तो जो व्यक्ति चुनाव में इतनी बड़ी बात अपने अध्यक्ष के लिए कह सकता है, उनके सम्मान में कह सकता है, मुझे लगता है कि चिराग पासवान और राजू तिवारी के बीच महत्वाकांक्षा, एक विधायक बनने की महत्वाकांक्षा तो नहीं आएगी। लेकिन सर हम आपको रोकेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार चिराग की पार्टी में टूट होने के लिए ये हो जाता है? कभी होता है कि ये इनके सांसद टूटेंगे, कभी इनके कोई भी, ऐसा क्यों हो रहा है सर? होता क्या है ना, देखिए बताता हूँ, कहानी बड़ी साधारण सी है। गांव में अगर कोई गलती से पकड़ा जाए आदमी कि ये चोरी कर रहा था या इसने कोई गलत काम कर दिया है, अगली बार वो गलत काम होगा सबसे पहले उस आदमी को देखा जाता है। चिराग पासवान की पार्टी एक बार टूट चुकी है, अपने ही चाचा ने तोड़ दी, अब तेजस्वी यादव के भाई पार्टी तोड़ देंगे, तो अगला बार जब पार्टी टूटने की चर्चा होगी तो लगेगा कि सच बोल रहा है सब। तेजस्वी चिराग भी बीच में बोले थे कि हम बीजेपी से अलग होंगे, लेकिन फिर वो साथ में नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर मेरे समाज के साथ या मेरे वोटर के साथ अगर अन्याय होगा तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा और मुझे किसी भी को छोड़ने में कोई एतराज नहीं है। इससे पहले भी चिराग पासवान भाजपा से अलग ही थे भाई। वो जितने दिन तक संघर्ष उन्होंने किया वो इंडिया गठबंधन से अलग थे। बाद में मोदी जी ने उन्हें वापस बुलाया। प्रभु राम जब अपने हनुमान को वापस बुलाते हैं तो निश्चित ही सम्मान के साथ बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चर्चा है जो आगे भी होगी। चिराग पासवान के सांसदों के टूटने की चर्चा कुछ दिन पहले भी हुई थी, कोई सांसद नहीं गया, सबने वीडियो बना के जारी किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन राजू तिवारी के तो बारे में चर्चा चल रही है। अब देखिए, राजू तिवारी अभी तक तो मैंने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि कोई कारण है उनके जाने का। आगे चल के 30-35 सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी, उसमें से एक राजू तिवारी को चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष को। बड़ा आसान है। अगर अभी से राजू तिवारी छोड़कर जाना चाहेंगे, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा रहे कहीं, ये सब मनगढ़ंत है, लेकिन अगर जाते भी हैं तो नुकसान तो राजू तिवारी जी का है ना। उन्होंने मेहनत कर दिया 5 साल, अब जब फल लेने की बारी आई तो कम से कम लाइन में तो खड़े रहिए। नहीं मिलता तब भले छोड़ के जाएंगे तो बात अलग है। पेड़ में पानी उनी सब दे दिए, फल जब होने वाला है तो सोच रहे हैं कि हम चल। ऐसा कोई करता है क्या? फलवा छोड़ के कैसे चल जाएगा जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ चिराग पासवान की पार्टी में टूट होगी या नहीं, आपको पूरी जानकारी हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने दी। और ये आप मत सोचिएगा कि सड़क पे क्यों, आज ऑफिस में क्यों नहीं, तो क्योंकि हम लोग निकले हुए हैं कहीं और आपको दिन भर की तमाम खबर हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।